की जिनके हाथों में देश के लोग अपना भविष्य सौंप देते हैं, उनकी सोच कई बार उनके बयानों से सामने आ रही है। और ऐसी ही सोच सामने आई है जिस पर शर्म आती है, गुस्सा आता है। पहले कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने बेशर्मी भरा बयान दिया और अब समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने बेतुका बयान दिया। खासतौर पर सीधे युवा वर्ग पर यह हमला करता है। एसटी हसन ने इंटरनेट को रेप का कारण बता दिया है और इन बेतुके बयानों पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। पहले महिलाओं बेटियों को लेकर कांग्रेस विधायक का शर्मनाक बयान। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। अब समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व सांसद एसटी हसन का रेप पर बेतुका बयान। अगर सुंदर महिलाएं निकल रही हैं तो फिर सबकी रेप हो रहे होते, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि ये इंटरनेट बहुत बड़ी वजह है। सुना आपने ये बयान? ये जनाब हैं यूपी में विपक्ष की भूमिका अदा कर रही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन, जो नेता बनने से पहले एक डॉक्टर भी रहे हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई के बावजूद रेप पर इनकी इंटरनेट वाली थ्योरी अजीबोगरीब है। इंटरनेट के ऊपर जो अश्लीलता इस वक्त छाई हुई है, जब जवान लड़के उसको देखते हैं तो उनका एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़ जाता है कि वो फिर अपने को सेक्स परफॉर्म करने से रोक नहीं सकते। इस बीच में अगर कोई महिला या कोई लड़की उनके आसपास फंस जाती है तो उसका रेप हो जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन के मुताबिक रेप के पीछे वजह इंटरनेट है, यानी किसी आरोपी की कुत्सित मानसिकता इंटरनेट की वजह से होती है। एसटी हसन डॉक्टर रहे, मेयर रहे, फिर सांसद भी बने, लेकिन रेप पर उनके इस बयान को सुनकर शर्म भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि इनका ये बेतुका बयान सीधे सीधे युवा वर्ग पर हमला है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने भी कुछ ऐसा ही बेशर्मी वाला बयान दिया था। दोनों नेताओं के इस शर्मनाक बयान पर बीजेपी दाना पानी लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के महिला विरोधी बयान ये स्पष्ट करते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नीति और नीयत और सोच महिला विरोधी है। ये वैसी राक्षसी सोच है जो सोच दानवों में हुआ करती थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव द्वारा इन नेताओं को सस्पेंड और डिसमिस नहीं करना ये स्पष्ट करता है कि ऐसी सोच ये नेता आगे इसीलिए ले जाते हैं क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। जो महिलाओं के खिलाफ बयान देता है उसको कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी प्रमोट करती है। ये वही पार्टी है जिसने बॉयज विल बी बॉयज बोला था और बोला था रेपिस्ट को छोड़ देना चाहिए। ये वही पार्टी है जिसने एक छोटी बच्ची जो पीड़ित समाज से आती है उसके रेपिस्ट को संरक्षण दिया था क्योंकि वो उनके वोट बैंक से था। ये वही पार्टी है जिसके नेता अबू आजमी हो या आजम खान हो, उसने कई बार महिला विरोधी टिप्पणियां की थी। मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बेतुका बयान के 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि अभी तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। कांग्रेस के एक विधायक है फूल सिंह बरैया, उन्होंने कहा है कि एससी एसटी ओबीसी के लड़कियों का रेप करना चाहिए, इससे तीर्थ मिलता है, की प्राप्ति होती है। इस तरह का बयान उनके पागलपन का जांच कराना चाहिए। मैंने खुद ने ये वक्तव्य सुना नहीं है, आप कह रहे हैं तो कहा सुनी के ऊपर तो मैं यही कह सकती हूँ, अगर जैसा आपने बताया है वैसा अगर स्टेटमेंट है तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और महिलाओं के प्रति, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज से हो और किसी भी दल से हो, महिलाओं के प्रति मिसोजिनिस्ट स्टेटमेंट्स की हम निंदा करते हैं कड़े शब्दों में। किसी नेता को लगता है कि सुंदर लड़की दिखी तो ब्रेन विचलित हो सकता है, रेप हो सकता है। किसी नेता को रेप की वजह इंटरनेट लगती है। सवाल यह है कि जिन नेताओं को जनता चुनती है उनकी ऐसी घटिया सोच का क्या इलाज है।
आखिर कब उनकी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व कोई कड़ा एक्शन लेंगे? कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया हैं कि मानते ही नहीं। पहले दलित आदिवासी विधायक सांसद का अपमान किया और अब महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। रेप को लेकर जो परिभाषा फूल सिंह बरैया ने दी है वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। इतनी शर्मनाक परिभाषा दी है जिसके कारण कांग्रेस पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया है। रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। करेगा एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं तो नहीं करेगा। रेप को लेकर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का ये बयान कितना शर्मनाक है वो बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद सुनिए कैसे वो रेप की परिभाषा बता रहे हैं। इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा, तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को। उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा, तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उजेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं तो नहीं करेगा। कुछ दिन पहले एससी एसटी विधायकों की कुत्ते से तुलना और अब इस तरह का बेहुदा बयान दिया है। कांग्रेस ने भी इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कहा, महिलाओं को अपमानित करने वाले बयान शर्मनाक हैं। ये बयान उनका निजी है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे जाके ये होगा कि फिर तिवारी ठाकुर से लड़ेंगे, पता पड़ा गुप्ता जी जो हैं वो जैन साहब से लड़ेंगे, तो ये देश के लिए घातक है सर। और बाकी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी ने पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि ये बयान फूल सिंह बरैया का निजी है और ये इसका कांग्रेस पार्टी से लेना देना कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक राजनेता जो विधानसभा में चुनकर आता है, चुनाव लड़ा है, उसको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। फूल सिंह बरैया के बयान पर बीजेपी महिला मोर्चा की नेता शशि पटेल ने कहा, कांग्रेस के डीएनए में ही गड़बड़ है जो हर बार महिलाओं का अपमान करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के डीएनए ही गड़बड़ है, क्योंकि कभी उनके बड़े नेता कहते हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा दारू पीती हैं, कभी एक उनके नेता कहते हैं कि महिलाएं जो अभी उन्होंने टिप्पणी किया कि उनके बलात्कार के होते हैं और ये वो इस तरह की बातें। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक तो उनको दिमागी बीमारी है, उनको इलाज करवाना चाहिए। फूल सिंह बरैया के बयान पर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी निशाना साधा है। हेमंत खंडेलवाल ने बयान को शर्मनाक बताते हुए राहुल गांधी पर ऐसे नेताओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कैसा बयान जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जनप्रतिनिधि के रूप में ऐसा प्रतिनिधि होना मैं समझता हूँ पूरे समाज के लिए एक सोच का प्रश्न है कि किसी जनप्रतिनिधि की ऐसी सोच कैसे हो सकती है। कांग्रेस के नेता न सिर्फ उसको बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि अभी जब राहुल गांधी आए थे तो अपने साथ मंच शेयर भी करवा रहे हैं। क्या नेतागिरी चमकाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाएंगे? ये कोई पहली बार नहीं है जब फूल सिंह बरैया ने ऐसा बयान दिया हो। बरैया अपने बिगड़े बोल को लेकर आए दिन चर्चा में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मकर संक्रांति के मौके पर अहमदाबाद से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने धर्म, परंपरा और कट्टरता पर